2025 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, बट बाइक लवर्स के लिए एक्चुअली गेम शुरू होने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी अमेजिंग अपकमिंग बाइक्स जो कि इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाली हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। एंड बिलीव मी, इन बाइक्स को देखने के बाद आप अपनी बाइक लेने का प्लान रिकंसिडर जरूर करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500 स्टॉक। ये एक ऑस्ट्रियन एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल है। प्राइस की बात करें तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा 5,50,000 से 5,80,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड, जिसमें मिलेगा 486 सीसी का लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा 47 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 43 न्यूटन ऑफ टॉर्क। ट्रांसमिशन में मिलेगा 6 स्पीड गियर बॉक्स। व्हील साइजेस की बात करें तो 19 इंच फ्रंट में मिलेगा एंड रियर में रहेगा 17 इंच विद ड्यूल पर्पस टायर्स। सस्पेंशन फ्रंट में रहेंगे यूएसडी फोक्स एंड रियर में रहेगा मोनोशॉक विद लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन। बाइक के कर्व वेट की बात करें तो ये रहेगा अराउंड 209 kg। फीचर्स की बात करें तो ऑल एलईडी लाइटिंग्स मिलेंगी। इंफोटेनमेंट सिस्टम में 7 इंच डिस्प्ले मिल सकती है। ऑक्सिलरी लाइटिंग्स मिलेंगी। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे कई और फीचर्स इस बाइक में मिल जाएंगे। स्टाइलिंग एंड डिजाइन की बात करें तो ये बाइक एक डेडिकेटेड एडवेंचर मोटरसाइकिल रहेगी जिसका फ्रंट सेक्शन काफी यूनिक है, जिसमें एक लार्ज विंडशील्ड मिलेगी। ऑल इन ऑल कहूँ तो काफी सही स्पेसिफिकेशंस हैं इस बाइक की। ये बाइक इंडिया में स्पॉट हुई है टेस्टिंग करते हुए, जो कि स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि बाइक इंडिया में आने वाली है। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो है नहीं अभी कंपनी की तरफ से, बट बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स एंड क्रेडिबल सोर्सेज ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी बाय दिसंबर 2025। नंबर 2 पर है CF Moto 450 MT। CF Moto रिपोर्टेडली प्लानिंग कर रही है टू री एंटर इंडियन मार्केट एंड इस री एंट्री में सबसे पहला मॉडल रहेगा 450 MT। प्राइस की बात करें तो इस मॉडल का एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा 4 लाख से 4,50,000 रुपीज एक शोरूम, बट सम सोर्सेज सजेस्ट ये भी करती हैं कि इसका प्राइस रखा जाएगा अराउंड 3,70,000 रुपीज के अराउंड, जिसमें इंजन रहेगा 449 सीसी का लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा 44 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 44 न्यूटन ऑफ टॉर्क। बट इन सारी स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। मूविंग ऑन, ट्रांसमिशन की बात करें तो इस बाइक में मिलेगा 6 स्पीड गियर बॉक्स विद असिस्टेंट स्लिपर क्लच जैसा कि कई और मार्केट्स में मिलता है। व्हील साइजेस की बात करें तो फ्रंट में 21 इंच स्पोक व्हील मिलेगा एंड रियर में पॉसिबिलिटीज हैं कि 17 या 18 इंच के स्पोक व्हील मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 17.5 लीटर्स। बाइक की सीट हाइट रहेगी 820 mm। बाइक के कर्व वेट की बात करें तो ये रहेगा अराउंड 195 kg। फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में फुल एलईडी लाइटिंग सेटअप मिलेगा। TFT डिस्प्ले मिलेगी विद कनेक्टिविटी। स्विचेबल ABS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलेगा। इनके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग पोर्ट जैसे कई और फीचर्स इस बाइक में मिल सकते हैं। ऑल इन ऑल कहीं तो काफी सही बाइक रहेगी। बाकी देखते हैं इसके लॉन्च होने पे क्या स्पेसिफिकेशन और इसमें मिलेंगी। लॉन्च डेट की बात करें तो अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट स्पेकुलेशंस एंड मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बाइक लॉन्च हो जाएगी इन इंडिया बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2025। नंबर 3 पर है BMW 450 GS। मेनवाइल BMW G310 GS इंडिया में डिसकंटिन्यू हो गई थी, अब ये उसी का स्पॉट फिल करने आ रही है। ये बाइक इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी इन कोलैबोरेशन विद TVS मोटर्स कंपनी एट होजर फैसिलिटी, जिससे इसकी हाई लोकलाइजेशन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव की जा सके। जस्ट बिकॉज पहले वाले मॉडल में प्रॉब्लम ये थी कि प्राइस भी हाई था और फीचर्स भी और राइवल्स बाइक के मुकाबले कम मिलते थे। मेनवाइल प्राइस की बात करें तो ये रहेगा अराउंड 4,50,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड, जिसमें एक ब्रांड न्यू इंजन मिलेगा जो की रहेगा 450 सीसी पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा 47 से 48 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर। व्हील साइजेस की बात करें तो फ्रंट रहेगा 19 इंच एंड रियर रहेगा 17 इंच जो कि एक टिपिकल एडवेंचर सेटअप है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स एंड बेस्ड ऑन सम रिपोर्ट सेमी ऑटोमेटिक वेरिएंट ऑप्शन भी मिल सकता है। फीचर्स की बात करें तो TFT डिस्प्ले मिलेगी, राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे। इनके साथ साथ कई और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मिलेंगे लाइक कॉर्नरिंग, ABS एंड मेनी मोर। लॉन्च डेट की बात करें तो BMW इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि 450 GS इंडिया में आ जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड इसका कॉन्सेप्ट मॉडल अनवील्ड हो गया था एट EICMA 2024। नंबर 4 पर है नॉर्टन 450। नॉर्टन एक ब्रिटिश ब्रांड है, बट इसे हमारे इंडिया की TVS मोटर कंपनी ओन करती है एंड TVS मोटर इस ब्रांड के अंडर कुछ मॉडल्स इंडिया में लेकर आ रहा है, जिसमें ये फर्स्ट बाइक रहेगी। प्राइस की बात करें तो इस बाइक का एक शोरूम प्राइस रहेगा अराउंड 5 लाख रुपीज, जिसमें मिलेगा 450 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन। इस बाइक में सेम ही प्लेटफॉर्म इंजन रहेगा जो कि BMW 450 GS में आएगा, जस्ट बिकॉज ये इंजन TVS ही बनाएगा फॉर BMW एंड नॉर्टन 2। TVS ने इंडिया के लिए एक नेम ट्रेडमार्क कराया है जो कि है नॉर्टन इलेक्ट्रा। तो मोस्ट
मोस्ट प्रोबेबली इस बाइक का नाम हो सकता है नॉर्टन इलेक्ट्रा 450। डिजाइन एंड स्टाइलिंग की बात करें तो ये 450 सीसी की रोडस्टर और न्यू रेट्रो मोटरसाइकिल रहेगी फ्रॉम द नॉर्टन। पावर आउटपुट की बात करें तो इंजन प्रोड्यूस करेगा 45 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 55 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। मीनवाइल इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है फ्रॉम द नॉर्टन इंडिया, बट बेस्ड ऑन क्रेडिबल सोर्सेज ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो सकती है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि एक 450 सीसी की बाइक इतनी एक्सपेंसिव क्यों है, यानी कि 5 लाख रुपए। इन शॉर्ट बताऊं तो नॉर्टन एक अल्ट्रा प्रीमियम ब्रांड है एंड इंडिया में भी टीवीएस इस ब्रांड के अंडर सिर्फ प्रीमियम बाइक्स ही रखेगा। बाय द वे, अगर तुम नॉर्टन बाइक्स के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमने चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। आई बटन पर क्लिक करके आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें टीवीएस और नॉर्टन के आपको अदर मॉडल्स भी जो इंडिया में आने वाले हैं उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मीनवाइल नॉर्टन 450 के रिगार्डिंग कोई इमेज या वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो वीडियो फुटेज को उतना सीरियसली मत लेना। बस ये मान के चलो कि एक रोडस्टर या न्यू रेट्रो जैसी बाइक लॉन्च होगी। नंबर 5 पर है रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650। ये रॉयल एनफील्ड की फ्लैगशिप बाइक है, काफी सक्सेसफुल भी रही है एंड पसंद भी की गई। एंड नाउ इसका अपडेटेड मॉडल इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसको टेस्टिंग करते हुए स्पॉट किया गया है, क्योंकि इस बाइक के रिगार्डिंग कस्टमर ने कंप्लेन की थी कि इसकी रियर सस्पेंशन कुछ ज्यादा ही स्टिफर है। पाई शॉट्स में आप देख सकते हो रियर सस्पेंशन अपडेट किया गया है, जिसमें आई थिंक लीनियर स्प्रिंग को रिप्लेस करके मोर एडवांस यूनिट इंस्टॉल किया जा रहा है। अलॉन्ग विद रियर सस्पेंशन आप देख सकते हो फ्रंट में भी यूएसडी फोक्स दिख रहे हैं। तो इसके अपडेटेड मॉडल में काफी सारे ओल्ड इश्यूज कस्टमर फीडबैक के अकॉर्डिंग रिजॉल्व किए जाएंगे। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगी, कुछ न्यू कलर स्कीम एंड ग्राफिक्स का चेंज हो सकता है। लॉन्च डेट की बात करें तो ये मॉडल लॉन्च हो सकता है इन द मिड ऑफ 2026।